हम शुरू करते हैं कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। ब्रह्मा ने लाखों वर्ष पहले इस ब्रह्मांड की रचना की। सबसे पहले उन्होंने चांद, तारे, सितारे, धरती, जितने भी ग्रह हैं ये बनाए। फिर उन्होंने इस धरती पर वेजिटेशन किंगडम बनाया। वेजिटेशन किंगडम मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे। उसके बाद उन्होंने जीव जंतु बनाए। तो ब्रह्मा ऐसा कहते हैं कि अपने महल की खिड़की से धरती को देख रहे थे। थोड़े से उदास थे, तो उनकी पत्नी आती है ब्रह्माणी, कहती है आप क्यों उदास हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे डिस्टर्ब न किया जाए, मैं कुछ सोच रहा हूं। तो पत्नी तो अब पत्नी होती है ना, जब तक पता ना लग जाए कि पति को बात क्या है वो चैन से नहीं बैठने देती। होता है ना ऐसा, यू आर ऑल वाइफ्स। तो ब्रह्माणी पीछे पड़ जाती है, कहती है कि मुझे बताओ अब बात क्या है। तो ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने इतना कुछ बना लिया पर मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मेरे को अंदर से आनंद नहीं आ रहा। तो ब्रह्माणी कहती है मैं बताऊं, एक आइडिया दूं आपको। तो कहते हैं तू तो ना बोल, चुप रह, तेरी सलाह दी लोड़ नहीं। कहते सुन तो लो। तो उन ब्रह्मा पीछा छुड़ाने के लिए क्या कहते हैं कि अच्छा बता क्या बात कहना चाहते। तो ब्रह्माणी कहती है कि आप अगर उदास हैं, अपनी रचना से इतना खुश नहीं है, तो क्यों नहीं आप अपने जैसा एक जीव बनाकर जिसका एक सिर हो, आपके तो चार, धरती पर भेज दें। तो ब्रह्मा सुन करके ये बात बड़े खुश होते हैं, कहते हैं वो क्या आइडिया है। तो ब्रह्मा अपनी डिजाइन लेबोरेटरी में एक ह्यूमन बीइंग को, इंसान को बड़े प्यार से और बड़े इत्मीनान के साथ डिजाइन करते हैं और इंसान को बना करके धरती पर भेजते हैं। अब धरती पर भेजने के पहले उसको एक कागज पेन दिया जाता है कि तू जो है, दो ऑप्शन है तेरे पास, एक पर टिक कर, तू धरती पर जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ये देता है कि आई विल बी हैप्पी देयर, मैं वहां पर जाकर के खुश रहूंगा। ऑप्शन नंबर 2 रहता है कि मैं वहां पर जाकर के दुखी रहूंगा। तो वह इंसान किस पर टिक करता है? मैं खुश रहूंगा। ब्रह्मा और खुश हो जाते हैं, कहते हैं जो मैं चाहता था वो हो गया, और इंसान को धरती पर भेज देते हैं बड़े आनंद के साथ, बड़े खुश होकर के कि मैंने कितनी सुंदर रचना बनाई है। तो अब ये जो ब्रह्मा ने रचना बनाई, वो जीव धरती पर आया इंसान के रूप में, उनमें से आप भी एक हैं। तो अब आप स्वयं इस बात का एनालिसिस करिएगा कि मैं इस जीवन में आने के बाद कितना खुश रहता हूं और कितना दुखी रहता हूं। हर व्यक्ति सेल्फ एनालिसिस करे। ब्रह्मा ने सबसे पहले इस धरती पर पत्थर बनाया था। पत्थर को उन्होंने एग्जिस्टेंस दिया। एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व दिया, उसका वजूद बनाया कि हाँ ये पत्थर है। उसके बाद उन्होंने पेड़ पौधे बनाए। तो पेड़ पौधों को अस्तित्व के साथ, एग्जिस्टेंस के साथ उन्होंने क्या दिया? जीवन दिया। पेड़ पौधों में जीवन होता है ना। उसके बाद उन्होंने जीव जंतु बनाए। जीव जंतुओं को उन्होंने अस्तित्व दिया
जीवन दिया और क्या दिया? थोड़ा सा ज्ञान दिया। फिर उन्होंने उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स का निर्माण किया, इंसान का निर्माण किया, उसको उन्होंने अस्तित्व दिया, एग्जिस्टेंस, उसको उन्होंने जीवन दिया, ज्ञान दिया, और चौथी चीज दी आनंद, ब्लिस, खुशी में जीवन को जीना। ये 4 चीजें इंसान को दी है, और ये जो ब्लिसनेस इंसान को दी, आनंद में रहने की कला इंसान को दी, हजारों सालों से इंसान इस धरती पर रह रहा है, पर शायद वो आनंद की कला को भूल सा गया है। जिधर देखो लोग दुखी हैं। कोई व्यक्ति अपना दुख किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है व्यक्त करने, तो सामने वाला व्यक्ति अपनी फाइल खोल के बैठ जाता है कि लो, तुम्हारे दुख क्या, मेरे दुख तो तुमसे भी बड़े हैं। तो ये एक नई तरह की कंपटीशन दुनिया में हो गई हम इंसानों में, कि इंसान अगर आपको कहीं दिख जाए ना कोई हंसता हुआ, अकेला भी, या मुस्कुराता हुआ, तो आप कहेंगे अकेला मुस्कुरा रहा है, अकेला हंस रहा है, पागल है। पर दुखी को कोई ऐसा नहीं कहेगा। तो हम हंसी भूल गए हैं, हम खुश रहना भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि ये जंजाल सारा हमने बुना है अपने आसपास, अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने समाज में, और यहाँ तक कि हम स्वयं के अंदर भी हैं। तो दुख तो है इस संसार में, इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ये दुख का संसार है। गुरु नानक ने कह दिया कि दिस वर्ल्ड इज सफरिंग वर्ल्ड, बर्निंग वर्ल्ड, जलता हुआ संसार है। तो क्या जलते हुए संसार में हम जीते नहीं हैं? जीते हैं ना। अब ब्रह्मा ने आपको आनंद का वरदान दिया जो जानवरों को नहीं दिया। आपने किसी जीव को देखा मुस्कुराते हुए? नहीं देखा हो। पर इंसान मुस्कुराता है, हंसता है। वो जो आनंद का स्थान हमारे अंदर होना चाहिए, विद इन अस होना चाहिए, इनसाइड अस होना चाहिए, वो हम खो चुके हैं। इसलिए हम बहुत जल्दी निराश होते हैं, बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, जरा जरा सी बात पर हम दुखी हो उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं। करता तो इंसान कोशिश यही है, खुशी के लिए। आप कोई भी जीवन में काम करते हैं, आप छोटे थे, आप दुनिया में आए, पढ़ाई लिखाई की। क्यों पढ़ाई लिखाई की? हमें खुशी मिले, हमारा मान सम्मान होगा। माँ बाप ने आपकी शादी की, आपने शादी क्यों की? खुशी पाने के लिए। आपके यहाँ बच्चे हुए, आपको खुशी के लिए बच्चे चाहिए। इंसान हर काम इस दुनिया में, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, खुशी पाने के लिए करता है। अब मान लो किसी की शादी हुई, थोड़े समय बाद नहीं पत्नी पत्नी में बनी। नाउ बोथ वांट टू गेट सेपरेटेड, दोनों अलग होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि तंग आ गए हैं, दुखी हैं। तो जो लोग मिले आपस में, उन्होंने मैरिज की, खुशी के लिए की। अब वो ही लोग खुशी के लिए अलग होना चाहते हैं, और इसको जीवन डिफाइन किया है गुरु नानक ने। नानक कहते हैं कि द लाइफ इज आइदर इन्वॉल्विंग यूर सेल्फ इन एनी एक्टिविटी। मतलब थोड़ी सी आदत है मेरी अंग्रेजी ज़्यादा बोलने की माफ़ करिएगा आप। नानक कहते हैं कि जीवन वो है कि आप किसी जीवन की किसी एक्टिविटी में शामिल हों, या उस एक्टिविटी में से अपने आप को बाहर निकालें।